ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की पावन कथा सुने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताएं कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो भगवान कन्हैया बोले, राजन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार हुए, जो माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत किया करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में लगे रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। हे देवर्षि, आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत के पुण्य को देख करके स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत का विधान बताएं। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसको करना चाहिए। नारद ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तम दिन की श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर के एक समय भोजन करो और रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के लिए दातुन करके मुँह धो। उसके बाद भक्ति भाव से मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शुभोक्षय पुंडरीकाक्ष शरणं मे भयाच्युत। अर्थात, हे कमलनयन भगवान, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सन्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करे, उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधुओं, नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर के ये व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर के देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि के अनुसार रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुण पर आरूढ़ होकर भगवान के धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको सुनने से
मनुष्य सब पापों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रयत्न करके इस एकादशी की पावन कथा मनुष्यों को जरूर सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।